डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक सर्वेइंग का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम क्रॉसटॉफ की मदद से, चेन की मदद से, एरोज़ और रेंजिंग रॉड्स की मदद से एक ज़मीन के एक हिस्से को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करेंगे और उसका जुमला एरिया निकालेंगे। अगर कोई ज़मीन का हिस्सा दिया गया है, जैसा अभी आपको प्रैक्टिकली करके बतलाया जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कोई भी ज़मीन का हिस्सा है तो हम उसके बीच में लगभग बीच अंदाज़न बीच में हम चेन लाइन को उतारेंगे। 2 स्टेशंस बनाएंगे, स्टेशन ए और स्टेशन बी। ठीक है, तो ये चेन लाइन है। ठीक है, तो ये चेन लाइन हम जो भी ज़मीन की आप पैमाइश करने वाले हैं उसके तकरीबन बीच में आप चेन लाइन बनाएंगे और चेन लाइन के दाईं तरफ या बाईं तरफ हम ऑफसेट्स लेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम एक ऑफसेट लेंगे, उसको हम O1 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ एक और एक ऑफसेट लेंगे, उसको O2 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ एक और एक ऑफसेट लेंगे, उसको O3 बोलेंगे। फिर यहाँ एक और एक ऑफसेट लेंगे, उसको O4 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ आप O5 बोलेंगे। उसके बाद O6, O7, O8, O9। ठीक है, तो स्टेशन ए पर, स्टेशन बी पर हम रेंजिंग रॉड लगाएंगे। O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 पर भी हम क्या लगाएंगे, रेंजिंग रॉड्स लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से चेन पर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेंगे। परपेंडिकुलर ऑफसेट्स कैसा लेंगे, यहाँ पे क्रॉस टॉप लगाएंगे, स्टेशन ए को देखेंगे क्योंकि ए और बी स्ट्रेट है। ए और बी को पहले चेन से स्ट्रेट कर लेंगे रेंजिंग करके, जैसा हम पिछले एक्सपेरिमेंट करे थे। उसके बाद यहाँ रेंजिंग, यहाँ पे क्रॉस टॉप लगा, क्रॉस टॉप सा रहता है। ठीक है, उसमें ऐसी लाइंस रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये क्रॉस टॉप का जो हेड है उसमें से एक तरफ से हम O1 को देखेंगे, दूसरे हमारे साथ ही ए को देखेंगे। ठीक है, और क्रॉस टॉप को ऐसे ऐसे आप घुमाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं घुमाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं घुमाएंगे, बल्कि ए को देखते हुए O1 भी नज़र आ जाए। एक पॉइंट आएगा जब ए को देखते हुए ठीक 90 डिग्रीज पर O1 पॉइंट भी आपको नज़र आ जाएगा। वैसे पॉइंट को आप यहाँ लोकेट कर लीजिए, उसका नाम आप O1 डैश दे दीजिए। ठीक है, और ये जो फासला है, ये फासला मालूम कर लीजिए टेप से, और ये फासला आप चेन से मालूम कर सकते हैं। ये मतलब ये फासला, ये फासला, ये फासला, 3 फासले आपको मालूम करना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, O2 पे आएंगे, फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेंगे, यहाँ पे क्रॉस टॉप रखेंगे ये वाला, फिर ए को देखेंगे, फिर उसी वक्त O2 को भी देखेंगे, आगे पीछे हटाएंगे चेन लाइन पर, चेन लाइन से हटेंगे नहीं। उसके बाद आप O2 पे जो भी अगर दिख जाए तो वो पॉइंट आप लोकेट करेंगे। ये O2 है, इसका ऑफसेट O2 डैश यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद O2 से O1 का फासला टेप की मदद से मालूम करेंगे, और O1 और O2 डैश एक डायगोनल पॉइंट भी ले लेंगे, डायगोनल डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी है, ये भी है, ये चेन लाइन का डिस्टेंस भी है, ये वाला डिस्टेंस भी है, ये वाला डिस्टेंस भी है, ये वाला डिस्टेंस भी है। तब ये देखिए ट्रायंगल 1 फॉर्म हो गया, ये ट्रायंगल 2 फॉर्म हो गया, ये ट्रायंगल 3 फॉर्म हो गया। अभी ठीक इसी तरीके से O3 का ऑफसेट लेंगे, ये O3 डैश,
और ये डिस्टेंस ले लेंगे, डायगोनल ले लेंगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये ट्रायंगल 4 हो गया, ये ट्रायंगल 5 हो गया। उसके बाद O4 का ऑफसेट ले लेंगे आप। उसके बाद ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, एक ऑफसेट, एक वो ले लेंगे हम, डायगोनल डिस्टेंस ले लेंगे, तो ट्रायंगल 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इधर 8 ट्रायंगल्स हो गए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी O5 का ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं रेड से कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इसकी ये लाइंस रेड से ड्रॉ करूँगा और पॉइंट्स ब्लैक से लिखूँगा मैं। ये O5 डैश, ये डिस्टेंस ले लेंगे, तो ये ट्रायंगल 9 हो जाएगा। उसके बाद ये डिस्टेंस ले लेंगे, इसका ऑफसेट लेंगे, ये O6 डैश, फिर एक डायगोनल ले लेंगे, तो ट्रायंगल 10, ट्रायंगल 10, 11, 10 और 11। उसके बाद जो है O7 का ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये डिस्टेंस ले लेंगे, O6 से O7 का एक डायगोनल ले लेंगे, तो ये ट्रायंगल 12, ट्रायंगल 13। ठीक उसी तरीके से ये ऑफसेट O8 डैश, उसके बाद ये डायगोनल, तो ट्रायंगल 14, ट्रायंगल 15। उसके बाद यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ये ऑफसेट ले लेंगे, ये O9 डैश, ये ट्रायंगल 16, 17, 18। ठीक है, तो इस तरफ हम ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, इस तरफ हम ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद उसकी पैमाइश करेंगे, पैमाइश करने के बाद उसका जो डाटा आएगा, और ट्रायंगल्स के फार्मूले की मदद से हम हर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। हर ट्रायंगल का एरिया को जब आप जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद आपको फाइनल ये जो ज़मीन का एरिया है वो ज़मीन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ख़ास तौर पर जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज़मीन पर पहले आप चेन लाइन बिछाइए, ऐसे मकाम से, ऐसे मुनासिब मकाम से जहाँ से सारे पॉइंट्स आपको नज़र भी आते हों और सारे पॉइंट्स तक आप पहुँच भी सकते हों। और चेन लाइन स्ट्रेट बिछा दीजिए, ए बी तो उसके टर्मिनल पॉइंट्स रहेंगे। चेन लाइन से आप ऑफसेट्स लीजिए बाउंड्री पॉइंट्स पर। बाउंड्री पॉइंट्स जितने ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा एरिया कवर होगा। तो हम यहाँ पे इधर एक तरफ 4 पॉइंट्स लिए, एक तरफ 5 पॉइंट्स लिए, तो उस वक़्त आप क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करेंगे क्रॉस टॉफ की मदद से। क्रॉस टॉफ में से एक ही वक्त आप दोनों तरफ देखिए, आप चेन लाइन को देखिए, या तो ए को देखिए या फिर बी को देखिए। ठीक उसी वक्त आप ऑफसेट्स O1 O2 जो भी है उसको देखिए। तो जब दोनों चीज़ें एक ही वक्त एक ही जगह से नज़र आ जाएंगी उसमें से, तो क्योंकि वो 90 डिग्रीज पे बना होता है उसका हेड क्रॉस टॉफ का, तो आप 90 डिग्रीज पे ऑफसेट्स आ जाएंगे। भी उसके बाद क्या करना है, जहाँ जहाँ ऑफसेट्स हैं वहाँ एरोज लगाते जाइए, और ये जो आपके पॉइंट्स हैं वहाँ से वहाँ का फासला मालूम कर लीजिए, साइड्स का फासला मालूम कर लीजिए, डायगोनल्स मालूम कर लीजिए, ताकि एरिया मालूम करने में सहूलत हो सके। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट्स हम अभी आगे देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज 14 अक्टूबर 2021 है। आज हम लैंड का सर्वे कर रहे हैं, ज़मीन का सर्वे कर रहे हैं, और वहाँ का ज़मीन का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज़मीन का पैमाइश करने के लिए और एरिया निकालने के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है वो चेन है,
टेप है, एरोज़ हैं, रेंजिंग रॉड्स हैं और क्रॉस स्टॉफ है। और क्रॉस स्टॉफ की मदद से हम ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्रॉस स्टॉफ है जिसकी मदद से हम परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लेंगे। यहाँ इसमें क्रॉस बना हुआ होता है जिससे आप जो भी लाइन लेंगे, जो भी पॉइंट लेंगे वो 90 डिग्रीज पर आएगा। तो इसके लिए यहाँ नीचे देख सकते हैं हम चेन बिछा दिए हैं, 20 मीटर की चेन वहाँ से यहाँ तक हम बिछा दिए हैं। और इस चेन लाइन को इस तरीके से बिछाया गया है कि ज़मीन के बीचों बीच ये रहे तकरीबन। और इसके अलावा टर्मिनल पॉइंट्स जो है हम इसका नाम दे देंगे हम, जैसा कि ये ए है, ये स्टेशन ए है, ठीक है, ये स्टेशन ए है। उसके बाद बी है, इधर ये जो पॉइंट है ये बी है। बाउंड्री पॉइंट्स पर हम रेंजिंग रॉड्स लगाए हैं ताकि पूरी बाउंड्री कवर हो सके और पूरा आप आ सके। तो सीधी तरफ हम पहले पैमाइश करेंगे, उसके बाद बाईं तरफ हम पैमाइश करेंगे। तो पैमाइश शुरू करते हैं, क्योंकि चेन हम 20 मीटर के लिए है और इस पर हम ऑफसेट्स लेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। उसके बाद हम परपेंडिकुलर ऑफसेट्स कैसा लेते हैं और जो है उसके बाद ज़मीन को ट्रायंगल्स में कैसा डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, फिर उसको कैसा एरिया उसका निकालते हैं, हम आगे देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट ले रहे हैं हम। पहला पॉइंट लेने के लिए ये चेन पर उस मकाम पर हम क्रॉस स्टॉफ रखेंगे जहाँ से हमको ये अंदाज़ा हो सके कि पॉइंट परपेंडिकुलर है। उसके बाद हम इस तरफ से, यहाँ से इस जगह से हम जो है रेंजिंग रॉड को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी वक्त और एक हमारे साथी इस मकाम से स्टेशन ए को देखेंगे, जो ये स्टेशन ए है हमारा, ये स्टेशन ए है और वहाँ स्टेशन बी है। तो ये हमारा सर्वे लाइन का जो है एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट्स है। तो इसको देखते हुए हम ठीक उसी वक्त यहाँ से उस तरफ देखेंगे। तो एक ही वक्त में जब पॉइंट आ जाएगा, ए को देखते हुए अगर ये पॉइंट भी आ जाएगा, जो भी इसका पॉइंट हम ना देंगे, जैसा कि XYZ है या PQRS है या ऑफसेट 1 O1 O2 O3 है, जो भी हम, फॉर एग्जांपल ये ऑफसेट 1 है, ये ऑफसेट 1 को हम लोकेट कर रहे हैं चेन पे कि कितने डिस्टेंस पर है, ताकि वो पॉइंट लोकेट हो जाए। तो हमको क्या चाहिए, हमको ए से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। इसी तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे हम, 2 डिस्टेंस आ जाएंगे तो वो पॉइंट लोकेट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। उधर देखिए सब, थोड़ा पीछे हटाइए इसको आप उधर देखते रहिए, थोड़ा ज़मीन पर रखिए, रख दीजिए नीचे, अंदर लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आ गया है। तो इस जगह से हम वो पॉइंट को भी, वो रेंजिंग रॉड भी देखें और इस मकाम से हम ये वाला रेंजिंग रॉड भी देखे हैं। तो इससे एक ही वक्त में दोनों रेंजिंग रॉड्स हमको नज़र आ गए। तो हम क्या करें, इस क्रॉस स्टॉफ को हम जो है वर्टिकली इस तरफ या इस तरफ हटाए, यहाँ तक के ये पॉइंट O1 पॉइंट आ गया। और ये ऑफसेट का ये यहाँ चेन लाइन पर पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। तो यहाँ इस मकाम पे हम ये एरो लगा देते हैं, क्योंकि हम आगे के पॉइंट्स भी लेना है। तो यहाँ एरो लगा है और वहाँ रेंजिंग रॉड लगा है। तो यहाँ एरो ए से एरो तक का फासला, इस एरो से उस रेंजिंग रॉड का फासला हम मालूम करेंगे। यहाँ पे तो आप चेन से मालूम कर सकते हैं, वहाँ वो डिस्टेंस हम टेप से मालूम करेंगे। देखिए अब वहाँ से O1 से O1 डैश, अगर ये पॉइंट का नाम ले लिए तो क्या फासला आ रहा है हमारे पास, ये देखिए वहाँ पे 1 मीटर है, यह है 1.87 हमारा 1.87 हमारा डिस्टेंस आ गया। अब देखिए ये स्टेशन ए से यहाँ तक का जो फासला है, यहाँ तक कितनी कड़ियाँ हैं, यहाँ तक 7 कड़ियाँ हैं और ये आधा, ठीक है, 7.5, 7 मतलब एक कड़ी 20 सेंटीमीटर की है, 7 to the 14, 1.4 मीटर यहाँ तक हो गया।
ये 10 सेंटीमीटर मतलब 1.5 मीटर है, यानी कि ए से O1 डैश का फासला 1.5 मीटर है और यहाँ से वहाँ तक का फासला 1.78। इस तरीके से हम पूरे निशानात के पॉइंट्स यानी कि चेन लाइन पर का फासला भी मालूम करेंगे, साथ ही साथ हम ऑफसेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम मालूम करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब O1 से ए का फासला भी हम मालूम करेंगे, डायगोनल फासला, जो कि कितना आया, ये 2 है, 2.37 मीटर है, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट भी हम परपेंडिकुलर ले लिए हैं और ये क्रॉस टॉप की मदद से उसका डिस्टेंस मालूम करेंगे। ये O2 है जहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा है और ये O2 डैश है, इसका फासला हम मालूम करें। देखिए ये जो फासला है 3.64, ये 3 है, यहाँ पे कहाँ है देखिए आप, ये 3 मीटर है, ये 3.64 मीटर है। O1 से O2 का फासला 4 मीटर का है। हम डायगोनल ले रहे हैं, ये O1 है, O1 से O2 डैश, ये डायगोनल ले रहे हैं, ये फासला भी हम ले रहे हैं। ये कितना आ रहा है देखिए, ये 4.1 मीटर आ रहा है। स्टूडेंट्स ये देखिए हम जैसा ले रहे हैं, ए से O1 लिए, O2 लिए, उसके डायगोनल डिस्टेंस लिए, हम अब O3 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हम O3 ले लिए क्रॉस टॉप की मदद से, वहाँ जो रेंजिंग रॉड है वो O3 है। अब इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे। O3 से O डैश का जो फासला है वो 5 मीटर का है। चलिए O3 से O2 का फासला देखिए आप 4.16। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, हम एक ज़मीन का जो चेन लाइन है ए से बी, उसके दाईं तरफ का काम हम कर चुके हैं। O1, O2, O3, O4 डिस्टेंस ले लिए और साइड्स के डिस्टेंस भी हम ले लिए, चेन लाइन पे डिस्टेंस भी ले लिया, उसको मार्किंग भी कर ली। अब इसी तरीके से हम चेन लाइन के बाईं तरफ करेंगे और यहाँ पे भी 4 से 5 पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स लेंगे, उसके फासले मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पूरी मुकम्मल ज़मीन की पैमाइश कर चुके हैं। आप ये ज़मीन को भी देख सकते हैं कि वहाँ से वो जो रेंजिंग रॉड नज़र आ रहा है, वहाँ से लेते हुए, यहाँ से लेते हुए बाउंड्री पॉइंट्स पर हम ये लिए हैं। ये हमारे साथी हैं जो हमारी मदद किए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ तक स्टेशन ए है, अभी जो आप देखे वो स्टेशन बी था। तो इसके लिए क्रॉस टॉप की मदद से हम तमाम सर्वे करे हैं। अब इसको हम बोर्ड पर देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो एरिया है वो निकाला जाता है। शुक्रिया। एरिया मालूम करने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। एरिया अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, where S is equal to A plus B plus C by 2 और A, B और C क्या है, ट्राइंगल के डिस्टेंसेस है। जैसा कि यहाँ पे ये डिस्टेंस साइड्स है, ए एंड बी क्या है, साइड डिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप एरिया मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ट्रायंगल का मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के ट्रायंगल्स के आप खुद निकाल लीजिए। फर्स्ट ट्रायंगल का जो डायमेंशंस हैं यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल का ये O1 से O1 डैश तक 1.78 मीटर है, A से O1 डैश तक 1.5 मीटर है, A से O1 तक 2.37 है। तो S निकालेंगे हम 1.78 प्लस 1.5 प्लस 2.37 बाई 2, 2.825। अब 2.825 इंटू
एस माइनस ए मतलब 2.825 माइनस 1.7 1.045, उसके बाद 2.825 माइनस 1.5 1.325, 2.825 माइनस 2.37 इंटू 0.455, ये होता है 1.779, इसका रूट निकाल दी 1.334 मीटर स्क्वायर। ये है ट्राइंगल 1 का एरिया। इसी तरीके से ट्राइंगल 2 का निकालना है, ट्राइंगल 3 का निकालना है, ट्राइंगल 4 का निकालना है। जैसा डाटा दिया गया है, जैसा हम डाटा भी लेकर आए हैं ज़मीन से, उस डाटा के हिसाब से हम ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे, फिर तमाम एरियाज़ को हम जोड़ देंगे। तो अभी ये काम करते हैं। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये जो कॉपी नज़र आ रही है आप लोगों को, तो यहाँ पे जैसा ये ज़मीन की पैमाइश जब मैं भी बोर्ड पर भी बताया था, ठीक इसी तरीके से इस तरीके से आप इसकी ड्राइंग बना दें और इसके जो भी डायमेंशंस हैं, जो साइड्स के जितने भी डायमेंशंस हैं, तमाम डायमेंशंस आप लिख लें सही से फील्ड बुक पर। उसके बाद उसको कैलकुलेशन करें, जैसा मैं आपको अभी बोर्ड पर भी बताया था, इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करें। अब मैं एक कैलकुलेशन में आपको बता दिया था, अब अगला कैलकुलेशन मैं आपको ये जितने कैलकुलेशन है वो बताऊँगा। पहला फर्स्ट ट्रायंगल का मैं आपको भी बताया हूँ, ये सा आया। इसी तरीके से हमारे पास 18 ट्रायंगल्स हैं। कितने ट्रायंगल्स हैं? 18 ट्रायंगल्स हैं। जैसा कि ट्रायंगल एरिया 1, उसको हम A1, A2, A3 ऐसा बोल दिए। उसी तरीके से A1 से लेके A13 और A18 तक, A14 है ये, A15, A16, A17, A18। तो हर ट्रायंगल का एरिया आप निकालें इस फार्मूले की मदद से। ये जैसा ये आप मालूम करें, ठीक उसी तरीके से तमाम एरियाज़ का मालूम करें फिगर के हिसाब से। पूरे साइड्स मालूम हो जाने के बाद फिर टोटल उसको कर दें, तो जैसा कि ये आया है इस तरीके से इसका ये आंसर है, मतलब उस ज़मीन का वो एरिया है। इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या स्क्वायर मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनिट्स। तो आज के क्लास में, आज के लेक्चर में, आज के प्रैक्टिकल क्लास में आज हम ये क्या सीखने को मिला है? हम ज़मीन की पैमाइश सीखे हैं चेन, क्रॉसस्टॉफ, रेंजिंग रॉड्स, एरोज़ की मदद से। और उसमें ज़मीन को हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किए हैं, मुख्तलिफ़ ट्रायंगल्स में तकसीम किए हैं। वो कैसे किए हैं? परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, चेन लाइन, सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर ऑफसेट्स लिए हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, यानी कि ज़मीन की बाउंड्रीज़ पर। और जितने ज़्यादा बाउंड्रीज आप लेंगे उतना ज़्यादा एरिया कवर होगा, और जितने कम लेंगे उतना कम एरिया कवर होगा। तो ये इस पेश नज़र हम मिसाल के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम चेन लाइन के दाईं तरफ 4 पॉइंट्स लिए हैं, चेन लाइन के बाईं तरफ 5 पॉइंट्स लिए हैं। इसके अलावा जब आप इसकी ड्राइंग करेंगे उस वक्त आप उस पॉइंट्स के अतराफ जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसका भी आप ड्राइंग कीजिए। जैसा कि कहीं पॉइंट पर जो है आपके बिल्डिंग कॉर्नर है, कहीं पर जो है रोड का एंड है, कर्ब स्टोन है, कहीं पर कोई पेड़ है, झाड़ है, कहीं पर जो है कोई टैप है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उसका लोकेशन भी आप बताना, ताकि मालूम हो कि उस ज़मीन के अतराफ क्या चीज़ें हैं और उसका लोकेशन कहाँ पर है। जो O1, O2, O3, O4, O5, O6, O8, O9 तक जो हम लिए हैं, वहाँ पर जो लोकेशंस ग्राउंड पर है वो आप ड्राइंग करने के वक्त आप उसको शो करेंगे, तो आपकी ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी। एरिया के तौर पर तो एरिया तो मालूम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ड्राइंग के वक्त आप ये ऑफसेट्स O1, O2 के अलावा वहाँ ऑफसेट क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है, वो भी आप वहाँ पे बना देंगे, तो मुकम्मल तौर पर ज़मीन के फीचर्स आप शो करेंगे। इस तरीके से आज का एक्सपेरिमेंट है, और किसी और एक्सपेरिमेंट या क्लास और लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।